हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर परिवर्तन बोध चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम अपना जो मैथ की सीरीज चला रहे हैं 22 आउट ऑफ 22, यानी कि यूपीपी की जो सिपाही भर्ती परीक्षा है उसमें हम लोग पूरे 22 में 22 सिक्योर करेंगे और उसके लिए हम लोग तत्पर हैं बिल्कुल। और उसी श्रृंखला में आज ये दूसरा वीडियो है और इसकी क्वेश्चंस हैं, ये 25-25 क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज हम करवा रहे हैं। एक कल अपलोड किया था और उसको अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समझ लीजिए कि इनसे तो जरूर पक्का 15-16 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन सारे आएंगे यूपीपी में। तो इन क्वेश्चंस को अगर आपको करना है तो आपको ये सोल्यूशन देख लीजिए जो हम करा रहे हैं, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर है परिवर्तन बोध, उसका लिंक हम वीडियो में दे देंगे, वहां से आप उसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिए। और जो हमारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, उसमें तो हम पीडीएफ डाल देते हैं, तो पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी, सोल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा, और दोनों आप अच्छे से देख लीजिए। और पूरी मैथ में जो भी 22 क्वेश्चन आने हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये समझ लीजिए कि हमको सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। तो अभी ये जो हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ, ये पहला पोर्शन है। इस तरह के 7 पोर्शन हैं, हमने 7 पोर्शन में स्ट्रेटजी बनाई है और वो स्ट्रेटजी वाला भी वीडियो पड़ा है। इस सीरीज का पहला वीडियो है वो पार्ट 1। पार्ट 2 अभी कल हमने अपलोड किया था, पार्ट 3 ये है। और फिर कल हम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके भी करीब 50 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही फिर अनुपात के होंगे, फिर औसत के होंगे, चाल समय दूरी का होगा, वर्क एंड टाइम का होगा, क्षेत्रफल आयतन का होगा। तो हमने एक पोर्शन बना करके और उसको हम अलग अलग करा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है समझ लो आपका यूपीपी परीक्षा की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट है कि मतलब पक्का फंसना है आप पे, बिल्कुल हेडेक मत लो, इनको अच्छे से बस सॉल्व कर लो, उनके सॉल्यूशंस देख लो, फंसना ही फंसना है क्वेश्चन, ठीक है। तो और बाकी जो करंट अफेयर्स है, यूपी जीके है, इन सब की वीडियो आपको मिल जाएंगी। हमारा जो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहाँ यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख लो मैथ्स रीजनिंग के हैं, और प्लस उसी में नीचे प्लेलिस्ट में देखोगे तो यूपी स्पेशल जीके या करंट अफेयर, इन सब के अभी हाल ही में हमने बनाया है, लाइव क्लासेस भी ली हैं, और उन लाइव क्लासेस को भी आप देख लो तो आपका वो तैयारी हो जाएगी। कुछ बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो समय बहुत कम है, 15 दिन भी समझ लीजिए बचे हैं खाली, और इन 15 दिन में हमको समअप करना है पूरा का पूरा सिलेबस। तो आप लोग एक हड़बड़ाहट बिना हड़बड़ाए सिर्फ और सिर्फ आप कंसंट्रेट करो कि जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से हो जाए, क्योंकि अब नई चीज पढ़ोगे तो वो उतना काम नहीं आएगी। जो आपकी पुरानी चीज पढ़ी गई है और उसका रिवीजन हो जाने से जितना फायदा मिलेगा वो चीज आपको नई चीज नहीं देगी। तो इसलिए ये समझ लीजिए एक रिवीजन सीरीज ही है, और आप अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज करके और सीधे जो है क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, और बिना टाइम वेस्ट किए, समय बहुत कम है, तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 25 क्वेश्चन है, 25 को हम करा देंगे शॉर्ट में जो है, और जिन क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक लगेगी उनमें शॉर्ट ट्रिक करा देंगे, जिन क्वेश्चंस में और कोई अन्य मेथड से होगा, जल्दी होगा, वो पूरा हम इस सोल्यूशन में बताएंगे आपको। बाकी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, और लाइक तो जरूर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं जो है पहला क्वेश्चन हमारा, और सामने आपके पहला क्वेश्चन है, तो जल्दी से करते जाइए और जो है सॉल्यूशन भी देते जाइए, मतलब आप अपना कॉपी पे करते जाइए, बाकी तो हम बताएंगे ही। एक मिनट इससे तो 1 मिनट बस करवा रहे हैं।
एक मिनट रुक जाइए बस। यस, आ गया। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने सीधे, और वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर हर बार शेष बचे। बहुत आसान है, सीधे सीधे एलसीएम आपको निकालना है। जल्दी से निकालिए, एलसीएम निकालिए पहले और 3 उसमें जोड़ दीजिए। अब एलसीएम जितनी तेज आप निकालोगे उतना ही जल्दी क्वेश्चन आएगा। और एलसीएम निकालने की जो हम विधि बताते हैं, इस तरह से बताते हैं कि 15 है, 15 को 3 गुणे 5 कर लिया, ठीक है। और फिर 20 है, 5 चौके 20 होता है, 2 गुणे 5 कर लिया। 36 है, 4 9 36 होता है, 2 गुणे 3 कर लिया, जल्दी से तोड़ लिया सब। और 48 है, 16 3 48 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 और 3 48। अब इसमें जो सबसे ज्यादा टर्म वाला है वही ले लेना है। अगर आप एलसीएम देखो तो 16 लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बार 2 इसी में है, सबसे ज्यादा बार 3 यहाँ है तो 9 लेंगे, और फिर 5 एक ही बार है तो 5 लेंगे बस। और ये आप इसको सॉल्व करके और फिर सीधे सीधे इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो 720 आएगा, और 720 में 3 जोड़ेंगे तो 723 आ जाएगा। ये 720 आया, और इसमें आप 3 शेष भी बचाना है, 3 जोड़ दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 723, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था लासा मासा का, और इसी तरीके का आएगा। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल मिले आपको, इसी लेवल के क्वेश्चन आने हैं, बस आप लासा जल्दी निकालना है। तो क्योंकि जितना टाइम आप लोगे निकालने में उतना ही ज्यादा फिर क्वेश्चन और कम कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन जल्दी से लगाओ। ये तो एक सरलीकरण का है, तो इसको सरल कर लीजिएगा। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा, अरे सॉरी, सबसे पहले छोटा वाला, फिर मझला वाला, फिर बड़ा वाला। तो ये क्वेश्चन इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है सरलीकरण का, तो यहां से अंदर से सॉल्व करना शुरू करिएगा। पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद में एक एक स्टेप करके सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ हम आंसर बता दे रहे हैं, आप इसमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, इसका कोई इतना भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि जो आप बिल्कुल सॉल्व कर लो। इसमें 11/10 आएगा, ए ऑप्शन होगा, तो इसको भी आप जो है घर पे सॉल्व करिएगा। और इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और उसमें गलती नहीं होना चाहिए। तो चिन्ह को थोड़ा सा सही से बॉड मास लगा करके, बॉड मास का माध्यम से इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वैसे ही है, इसमें भी सॉल्व करना है। तो पहले यहां से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5 में से 1 गया ये, और फिर बटा हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करने के बाद 1/4 से गुणा करके, और फिर ये भाग वाला सॉल्व करेंगे जब ये यहां तक सॉल्व हो जाए, और फिर आंसर निकालेंगे। तो इसमें भी वही बॉड मास ही लगाना है, ठीक है। तो इसमें भी बॉड मास लगाएंगे और आंसर इसमें भी ए ही आएगा, और 15 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन है, 15 आ जाएगा। लेकिन इसको आप लोग सॉल्व जरूर करिए, सॉल्व नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व जरूर करना है, बिना सॉल्व किए नहीं लगाना है, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें तो आपकी जितनी तेज आप करोगे वही है। अब यहाँ थोड़ा सा है कि विभाज्य 9 से विभाज्यता का नियम वही है, हमने कल भी बताया था, जो 3 से है। यानी कि 9 कोई भी संख्या लिखी है उसके अंकों का योग हमेशा 9 से विभाजित होना चाहिए। तो आप अंकों का योग कर लो जल्दी से। तो सारे अंकों का योग करोगे तो यहाँ 21 आएगा, यानी कि सभी अंकों का योग करो। 5 + 4 + 3 + 2 + x + 7। अभी 5 4 9 और 9 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 + x। अब ये जो है ये 9 से विभाजित होना चाहिए था, 21 तो 9 से नहीं विभाजित होता है, 9 त्रिक 27 होता है। यानी कि इसमें अगर हम 6 और जोड़ दें तो ये सीधे सीधे संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो 9 का नियम यही होता है कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप साथ में ही करते चलो तो सबसे बढ़िया है। चलिए अब ये लैंग्वेज वाला प्रश्न है, इसको लगाइए जल्दी से। तो लगाते जाइए, हम इसका सलूशन तो बता ही रहे हैं।
तो किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर 18 सही 26/27 प्राप्त होता है। तो जैसे कह रहा है वैसे करिए, उसी भिन्न को उसी भिन्न से गुणा करने पर उसके व्युत्क्रम से भाग देने पर 18 सही 26/27 प्राप्त होता है। अब यहाँ आपको बस वही करना है कि जैसे कोई भिन्न है उसको उसी भिन्न से गुणा किया और फिर उसके व्युत्क्रम से भाग दिया, तो हमारा जो भिन्न प्राप्त हुआ 18 सही 26/27 प्राप्त हुआ। तो ये तो देखिए ऊपर जाएगा तो ये क्यूब हो जाएगा, और इधर आप गुणा करोगे 27 गुणे 18 उसमें 26 जोड़ोगे तो 512 हो जाएगा, 512/27 आएगा। अब जितनी तेज गुणा करोगे 18 का पहाड़ा आएगा तो जल्दी से हो जाएगा, 512/27 हो जाएगा बस। और अब x निकालना है तो यहाँ क्यूब रूट लेना पड़ेगा, और क्यूब रूट अगर याद होगा तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो 512 8 का होता है तो 8/3, तो यही हो जाएगा सी ऑप्शन। 3 दूना 6, 2 सही 2/3, ठीक है। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलने हैं। जो ये क्वेश्चन करवा रहे हैं समझो इनसे अलग कुछ नहीं तैयारी करनी है, इन्हीं जैसे क्वेश्चन होंगे। हो सकता हो अंक कुछ बदल जाएं, लेकिन आपको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे जो इस टाइम ये सीरीज चल रही है मैथ में। तो अगर इस सीरीज को अच्छे से कर लिया तो 22 के 22 क्वेश्चन सही होने हैं, ये मेरा पूरा दावा है। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भिन्नों का मासा निकालना है, तो इसमें हमने बताया था पहले ही 2/3, 4/5, 6/7 का मासा क्या होगा। तो यहाँ पर जब भिन्नों का मासा निकालते हैं तो जो अंश हैं, जितने भी अंश हैं 2, 4 और 6, इनका मासा लेना है, और जो हर है 3, 5 और 7, इनका लासा लेना है, एलसीएम लेना है। तो 2, 4, 6 का मासा तो 2 ही आ जाएगा, और बाकी इधर नीचे सीधे सीधे गुणा हो जाएगा, 105 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, तो सीधे हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा 2/105, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीका होता है भिन्नों का लासा मासा लेने में। अंश है, हर है, अगर लासा पूछा है तो अंश का लासा बटा हर का मासा, अगर मासा पूछा है तो अंशों का मासा बटा हर का लासा, बस यही करना है। अगर कोई क्वेश्चन पॉइंट्स में आ जा रहा है तो उसको आप भिन्न में बदलो, उसको सरल कर लो भिन्न को, अगर ऊपर नीचे कट रहा है, और उसके बाद उसको निकालो। तो सी ऑप्शन इसमें आएगा। और पॉइंट वाले को जब भिन्न में बदलना तो एक चीज ध्यान रखना कि जो ऊपर और नीचे अगर भिन्न सरल हो रही है, अंश और हर अगर कट पीट के सरल हो रहा है तो उसको काट पीट के सरल करके सरलतम रूप का निकालना है, ना कि जैसे सिर्फ भिन्न बदला वैसे निकालने लगोगे। अगर वैसे निकालने लगोगे तो कभी गलत भी हो सकता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, 22.4 है और इसमें 11.567 है, 33.59 है। तो अब इसको अगर भिन्न में बदल के करोगे तो काफी टाइम लगेगा। तो आप इसको सीधे सीधे भी जोड़ सकते हो, जैसे इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो 22.444 इस तरह से, और यहाँ 11.56767 इस तरह से। तो इधर का छोड़ दो, खाली इतना जोड़ लो पहले, और इतना जोड़ने के बाद जो भी आए उसमें ये 9 पर खाली है, तो इस जितना भी जोड़ना तो उसमें से 33.599999, तो यहाँ जो भी इसको जोड़ना उसको सीधे सीधे घटा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो 33 ही रहेगा और 33 का 34 हो जाएगा। इधर आप इसको थोड़ा सा सही कर लेना। 22.444 और इधर 11.56767। बाकी तो भिन्न में बदल के कर ही सकते हैं, जैसे 22 है और 11 है और -33 एक तरफ कर लिया, और बाकी ये हो जाएगा 4/9, और ऐसे इसमें हो जाएगा 500, लेकिन उसमें फिर बहुत टाइम लगेगा और वहां फिर उतना टाइम नहीं हमारे पास ऐसे ही। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको टाइम लगे तो आप उनको स्किप कर दो, बाद में कर लो अगर समय बचा है तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिर टाइम लेते ही लेते हैं। तो इसमें हम आंसर खैर बता दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना। और पीडीएफ हमने डाल ही दिया है, अगर क्वेश्चन इस स्क्रीन में इसमें नहीं दिख रहा है सही से तो पीडीएफ से देख लेना, पीडीएफ से पूरा बिल्कुल सही दिखेगा।
तो इसमें खैर बी ऑप्शन आएगा। आप इसको एक बार सॉल्व कर लेना। ये दशमलव लगा है यहाँ पर, 0.41212 पर बार है, तो इसमें थोड़ा हल्का है। और पीडीएफ पड़ी है ग्रुप्स पर, टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, लिंक हम इसमें शेयर कर देंगे वीडियो में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल हमारा जो है ज्वाइन कर लो और उस पर सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी आपको। या फिर जो हमारा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो, वहां पर भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है? अब यहां देखो 11 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए और 7 और 11 से दोनों से विभाज्यता का देखना है, तो पहले आप 11 वाला देख लो, क्योंकि 11 वाले में क्या होता है, अल्टरनेट अंकों को जोड़ा जाता है। सभी को पता है, मान लो ये एक संख्या है और सभी इसमें लगभग 5 अंकीय संख्या है, तो हम 5 अंकीय संख्या लेते हैं और इनको जोड़ लो, a + c + e, और फिर b और d को जोड़ लो, और इन दोनों का जो जोड़ है ये अगर बराबर आए या 11 का डिफरेंस आए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो जल्दी से देखिए इसमें क्या करना है। 11 से विभाजिता है तो अब भाग नहीं देना है सबको, केवल जो है केवल एक चीज देख लेना है। तो जैसे इसमें देखो ये है 3 और 1 4 4 8 और 6 2 8, यानी ये तो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो यही चीज देख लो 7 से भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब 7 का नियम ये होता है कि आखिरी संख्या को डबल करके घटाओ फिर घटाओ, लेकिन उतना करने से अच्छा है 7 का पहाड़ा पढ़ लो। 7 दूनी 14, 2 से 7 तरीक 21 आएगा, फिर 2 आया, 7 तरीक 21, 1 आया, तो यही हो जाएगा। 7 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा सीधे सीधे। तो 11 वाला नियम याद रखना, ये जो भी जोड़ आएगा यहाँ या तो बराबर आएगा या 11 का डिफरेंस आएगा, तो अल्टरनेट अंक को जोड़ करके और उससे जो है निकालना है। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नवा क्वेश्चन देखो। अब इसमें भी जो है a/b दिया है और b c/d दिया है, बराबर 5/1। तो यहां से आपको सबको 1 में बदल लो, चाहे b में बदल लो चाहे d में बदल लो। तो अगर a/b दिया है हमारा 5, अगर तो a बराबर 5b हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही c बराबर दिया है, अगर c बराबर हो जाएगा 5d हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों को रख करके a और c की वैल्यू वहां पर रख दो ऊपर वाले में, तो b और d के रूप में मिल जाएगा। और जब सॉल्व करोगे तो b कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा ऊपर वाले में और नीचे से पूरा पोर्शन कट जाएगा। तो यहाँ 5 आएगा, आप करके देख लेना। यहाँ ऊपर 3 की वैल्यू रख दो 5b और उधर c की वैल्यू है 5d। तो 5 दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया 3b + 4d, और यही चीज नीचे लिखी है तो ये नीचे कट जाएगा, 3b + 4d, तो हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, वैल्यू को उसमें पुट करके तब करेंगे। ठीक है, तो एक बार बस सोल्यूशन देख लो, बाकी करो अपने आप ही, क्योंकि तभी उसका फायदा होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आपको बस a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, और a + b के स्क्वायर का फार्मूला लगा करके जल्दी से करो। देखो जैसे x + 1/x बराबर 6 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया एक बार, तो ये हो गया x² + 1/x²। ठीक है, और प्लस 2ab यानी x कट जाएगा, तो +2 बराबर 36, 36 में से ये 2 घट जाएगा, तो x² + 1/x² बराबर जो है आया 36 में से 2 घट गया 34। अब फिर से इनका स्क्वायर कर दो एक बार, और इधर 34 का स्क्वायर करेंगे, तो फिर जो ये x की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 1/x की पावर 4 हो जाएगा, और +2 ये फिर हो जाएगा, ये कट जाएंगे, बाकी 34 का स्क्वायर आएगा, उसमें 2 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से निकालो कितना आएगा। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। 34 का स्क्वायर 1156 होता है, उसमें से 2 घटा देंगे, 1154 आ जाएगा। तो 1154 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब
ये तो खैर सरल ही करना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। का को पहले सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ो और घटाओ करेंगे। तो इसमें तो कुछ नहीं बताना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और का को सॉल्व करने के लिए गुणा लगा के सॉल्व करना, तो यहाँ पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, इस पोर्शन को, और फिर गुणे को करके और तब आंसर निकालेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ इसमें कुछ खास बताना नहीं है। और जब भी भाग और का दोनों हो, जैसे एक मान लो हम एग्जांपल ऐसे लें, 2/3 भागे मान लो है 9/4 का 5/7। तो अब यहां पर पहले इसको मत सॉल्व करना, का को ही सॉल्व करना, तब जाकर के इसको जब पूरा सॉल्व कर लोगे तब भाग वाला सॉल्व होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत लोग गलती कर देते हैं, पहले भाग सॉल्व करते हैं फिर का सॉल्व करते हैं। तो बॉड मास में पहले ऑफ सॉल्व होगा फिर डिवीजन होगा। अब इसमें बताइए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 9 से विभाजित हो जाए। कुछ नहीं करना है, 9 से डिवाइड कर दो, और जितना शेष आए उसको 9 बनाने के लिए जितना भी जोड़ना पड़े बस उसी को कर देना है। ठीक है, तो सीधे सीधे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो जाए। आप उसको नहीं भाग देना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अंकों का योग जो है मान लो 22 आ रहा है इसमें, और ये 9 से डिवाइड होना है अगर, तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा तभी ये 9 से डिवाइड होगा। जैसे विभाज्यता का नियम लगा लो, 6 + 7 + 0 + 9 22 आ जाएगा, और इसमें 5 जोड़ देंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम सीधे 5 बार देंगे, वहां 9 से इसको भाग करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां तो खैर दशमलव को सीधे सीधे जोड़ना है, इसमें तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है, हम सीधे आंसर ही बता दे रहे हैं। दशमलव का जोड़ है, सीधे डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें इनमें से कोई नहीं आएगा, और इनको जोड़ोगे तो 1087.38 आएगा। सही आंसर बता दे रहे हैं, 1087.38। ठीक है, तो सही से जोड़ लेना, फिर से जो है एक बार गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, कुछ नहीं है इसमें, केवल पहले भाग देना, 17 दूना 34, फिर 2 दूना 4 4 8, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। 8 आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसको करिए जल्दी से, 15 नंबर, 14 नंबर तो हो गया था, हाँ 15 नंबर। 50 को 2 भागों में विभाजित करें, किससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 होगा। कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से कर लो तो जल्दी हो जाएगा। और 50 को 2 भागों में डिवाइड करके उनके व्युत्क्रमों का योगफल 12 लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन से कर लो, नहीं तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो पहले ए ऑप्शन ले लो, फिर बी ऑप्शन ले लो, इस तरह से 2 ऑप्शंस के चलते करोगे। अब इसे 20 और 30 लोगे तो सीधे मान लो बी ऑप्शन है, तो 1/20 और 1/30, तो सीधे 60 एलसीएम, 20 तिया 60, 30 दूना 5/60, यानी 1/12 सीधे सीधे आ गया। तो और नहीं तो x मानोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो सीधे एलसीएम लेकर के करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इसमें तो बहुत आसान है ये, इसमें यहां से शुरू करो, ये 13 आएगा और 13 इसमें जोड़ दोगे। ठीक है, तो 81 आ जाएगा, और फिर 9 आ जाएगा, 9 216 में जोड़ दो, और उसके बाद ऐसे एक एक स्टेप निकालते जाओ। तो बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी से। लास्ट में 144 बचेगा, तो 12 आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां से करना है बिल्कुल लास्ट से, 13 इसमें जोड़ोगे 81, तो 81 का रूट लोगे 9, तो 216 और 9 जोड़ोगे उसका रूट लिया, और फिर 129, फिर ऐसे ही एक एक करके स्टेप जो है इनको करना है। तो 12 आ जाएगा, आप कर लेना फिर से एक बार। 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग 50 है, गुणनफल इतना है, और उनके व्युत्क्रमों का योग इतना है। इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो जल्दी निकालिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, तब बताएं क्या होगा। 3 संख्याओं का देखिए योग दिया है 50, गुणनफल दिया है 3750, और उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो जल्दी से निकालिए जो है।
तो यहाँ देखो कुछ फार्मूला हम लगाएंगे। जैसे हमारा एक फार्मूला होता है तीनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो हमारा मान लो x प्लस वाई प्लस जेड है और इसका वर्ग करेंगे। अगर वर्गों का योग मान लो निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 XY वाई जेड जेड एक्स हो जाता है। ठीक है, इधर नीचे लिख दे रहे हैं फार्मूला। अगर तीन संख्याओं का वर्ग करना है तो वहां होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2XY वाई जेड और जेड एक्स। बस अब हमको देखो ये चीज निकालनी है। तीनों संख्याओं का योग दिया है, ये 50 दिया हुआ है। ठीक है, और अब इसको निकालना है, उसकी वैल्यू निकालना है तो व्युत्क्रमों का योग दिया है। तो व्युत्क्रम देखिए 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z। व्युत्क्रमों का योग दिया है 31/150। अब इसमें एलसीएम जो आएगा XYZ आएगा और यहाँ पर देखिए वही है, वही चीज YZ, फिर यहाँ पर XZ, फिर यहाँ पर XY और ये इधर गुणनफल है 31/150। तो इधर गुणन तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी XY YZ और ZX, इसकी जो वैल्यू आएगी 31/1/50 और गुणे हमारा जो ये गुणनफल दिया है 3750। अब उठा के यही वैल्यू यहां पर रख दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस 2XYZ की वैल्यू है तो गुणे 2 भी कर दो, इधर दोनों तरफ गुणे 2 भी कर दो, यानी 2 इंटू यहां पर वैल्यू रखा 31 गुणे 3750 डिवाइडेड बाई 150 बस। और इसको सॉल्व करके थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन अगर टाइम हो तो इस तरह क्वेश्चन करिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। और सी ऑप्शन आएगा इसमें 950 आ जाएगा। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फार्मूला नोट कर लेना, फार्मूला और भी कई जगह पर काम आ सकता है क्योंकि फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूले से हम और जगह भी काम ले सकते हैं। अब ये तो बिल्कुल आसान है, क्यूब रूट 8 है तो कुछ नहीं करना है, पहले क्यूब रूट सॉल्व कर लेना है, वो 2 हो जाएगा, इधर ये 4 हो जाएगा और भागे 100 का रूट 10 और बटा 7 और गुणे 5। भाग सॉल्व कर लीजिए पहले और फिर गुणा कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा, तो कुछ ज्यादा करना ही नहीं। तो सीधे ऑप्शन बी आएगा, सही है बी आंसर, 1 सही 3/4 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 6729 को 35 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? कुछ नहीं करना है, आप 35 से डिवाइड कर लो सीधे, 7×5 = 35 होता है, अब वही है लेकिन 35 से डिवाइड कर लो, 9 आ जाएगा इसमें, शेषफल जो है 9 आ जाएगा। यहाँ कुछ और कोई खास ट्रिक नहीं है इसमें, 9 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन जो है 9 पर लगा देना। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए। अब ये भी वही है, 558/3 के 30/63 के 7/5 का मान, तो वही का सॉल्व करना है, सब में का लगा है, गुणा करके आप सॉल्व कर लो, उसमें कोई ऐसी कोई खास वो नहीं है, सीधे सीधे का मतलब है गुणा, तो सीधे सीधे गुणा यहाँ लगा करके सॉल्व कर लेना और 124 आंसर आएगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो बस गुणे लगा करके यहाँ सॉल्व कर लेना और डी ऑप्शन आएगा 124। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान ही है। वह संख्या जिसका वर्ग संख्याओं 68 और 32 के वर्गों के अंतर के बराबर है, तो वह संख्या जिसका वर्ग, यानी कि अब यहां पर ऑप्शन से आप कर सकते हो, तो मतलब एक संख्या लेनी है जिसका वर्ग और कह रहा है 68 और 32 के वर्गों के अंतर के बराबर हो, तो कुछ मत करो, आप 68 और 32 के वर्गों का अंतर निकाल लो और अपना वो फार्मूला लगा लेना, जो फार्मूला a² - b² का होता है, a + b a ब्रैकेट में और a - b a ब्रैकेट में, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका वह संख्या जिसका वर्ग कह रहा है, तो यहाँ 3600 आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे
तो 3600 आएगा। तो 3600 आंसर नहीं बताना है बल्कि 60 बताना है, क्योंकि 60 का स्क्वायर 3600 आता है। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग दान किया। कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे सीधे 1/4, 1/2 और 1/5 जोड़ लो, क्योंकि कहीं भी वर्ड शेष नहीं लगा है कि बचे में से दे रहा है। तो सीधे सीधे 1/4, 1/2 और 1/5 जोड़ लेंगे और उसने कितना भाग दे दिया तो यही वाला आंसर आ जाएगा, कितना भाग दे दिया। अगर पूछा कितना बचा तो एक में से इसको घटा देते तब आंसर आ जाता। तो यहां पर आप ध्यान रखो, सीधे जोड़ देना है, 19/20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर हम एक चीज और बता दे रहे हैं। अगर बचा पूछता, मान लो पूछता कितना बचा है, तो यही 1 में से 19/20 घटा देते, 1/20 भाग बचा। यही चीज अगर हम कहते हैं कि इसमें शेष वर्ड लगा दें, इसको ध्यान से देखो, ट्रिक हम बताए दे रहे हैं। अगर यही शेष वर्ड लगा देता कि उस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग दिया, फिर शेष का, अगर ये वर्ड लग गया है कि शेष का 1/2 अपने पुत्रों को दिया, फिर शेष का 1/5 भाग दान दिया, अगर यहाँ पर वर्ड शेष भी लगा दे, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में, तो वहां बचा डायरेक्ट निकल आता है। तो बचा में निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधे सीधे कुल को 1 मान लेते हैं और गुणे, ये 1/4 है तो अंश और हर का अंतर लेते हैं और नीचे सीधे यानी 4 - 1/4 करेंगे। और फिर वही 1/2 है तो 2 - 1/2 करेंगे। और फिर यहाँ पर 1/5 है तो 5 - 1/5 करेंगे। तो यहां से सीधे डायरेक्ट बचा वाला आ जाता, तो ये हमारा 3/4 हो जाता, ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर ये 4/5 हो जाएगा। 4 4 कट गया, 3/10 भाग बचता। तो खर्च कितना, 7/10। ठीक, तो ये लेकिन तब करेंगे जब वर्ड शेष लगा हो, ये ध्यान रखना, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में तो इसमें तो सीधे सीधे दे दिया है तो कुछ नहीं करना है, सीधे जोड़ देना है। लेकिन जब वो ऐसे दे दे कि अपनी संपत्ति का इतना भाग दिया, फिर शेष का या बचे का इतना भाग दिया, फिर बचे का इतना भाग दिया, तब वहां ये ट्रिक लगाइए, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। नहीं तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि उस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर कहीं शेष नहीं लगा है तब तो सीधे जोड़ देना है, जो अभी हमने बताया। लेकिन अगर शेष लगा है तो ऐसे करेंगे। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई है हमने ये। 23 नंबर देखिए, 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, यूपीपी में एक बार आया भी था। कुछ नहीं करना है, केवल 60 और 80 को जो है केवल जो है देख लेना है कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो जल्दी से करिए। तो इसमें 61 है, 67 है, 71 है, 73 और 79, 5 संख्याएं हैं। और इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको देखना ही पड़ेगा। 61 है, जो जो अभाज्य संख्या है उनको आप जोड़ दो सीधे सीधे। 61 है और 67 होती है, 71 होती है, 73 होती है। 67, 71, 73, 67, 71, 73 और 79। ठीक है, इन्हीं को योग कर देना है और आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई क्रम नहीं होता है। तो 351 आ जाएगा आंसर, जो है 351, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और पूछता कितनी संख्याएं हैं, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा, तो जो है 5 संख्या हो जाएंगी। ठीक, चलिए 24 नंबर देखिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताना है। 3/7 है, 11/13 है। कल बताया था हमने इस तरह का क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, इन सब को दशमलव में बदल लो। जैसे 3/7 है, पहली वाली 3/7 है तो दशमलव लगाओगे, 7 चौक 28, ये हो गया। फिर यहाँ पर दशमलव लगाओगे, 110 आ गया। 13 से डिवाइड करना है तो 13 8 104 होता है। ठीक है, क्योंकि 13 9 117 हो जाएगा। फिर ये वाला है तो 11/6 है, दशमलव लगाओगे, 60 है, 11 × 5 = 55 जाएगा। फिर 7/8 है, दशमलव लगाओगे, 8 × 8 = 64 जाएगा, 8 × 8 = 64।
क्योंकि 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा। और फिर 5/9 है, दशमलव लगाओगे, 9 पचे 45। अब कह रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों बताना है, दोनोों का योग बताना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का। तो देखो ये दो सबसे बड़ी है और सबसे छोटी तो खैर ये वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 इनमें क्लियर करना है तो एक स्थान और निकाल लेंगे। तो जैसे ये हमने 13 8 104 था, 6 बचा और 6 0 बढ़ेगा, 13 चौके 52, तो ये 8.84 है। और ये वाले में 70 था, हमने 8 हटाई 64 किया था, 64 6 60 आएगा। और फिर 8 अठाई 8 7 56, तो ये वाली भिन्न जो है सबसे बड़ी हो जाएगी 7/8 और सबसे छोटी ये वाली हो जाएगी 3/7। दोनों को उठा के जोड़ दो और उनका योग जो है आ जाएगा। आंसर जल्दी से बताओ जोड़ के, जल्दी से बताओ। तो 3/7 और हमको 7/8 है, तो 7/8 और 3/7 जोड़ो तो जल्दी से, और एक सही 17/56 आ जाएगा वो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देना, ये और ये। तो 56 सीधे सीधे 56, देखिए 56 ही है, एक ही में 56 है, इनका एलसीएम 56 ही बनेगा, निकाल दो। बहुत ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा आंसर जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, बस इनका देख लो एलसीएम 8 7 56। ऑप्शन में एक ही जगह 56 है, सीधे उठा के टिक कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दशमलव में ही बदल के करना तो सबसे जल्दी आ जाता है, बाकी लासा वासा लेकर के या बराबर करके हर, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। अब कह रहा है किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक है। कुछ नहीं करना है, देखो एक संख्या है x, कह रहा है किसी संख्या का 4/5 भाग, यानी इसका 4/5 निकाल लो, और कह रहा है उसके 3/8 भाग, 3/4 भाग से, यानी उसी का 3/4 भाग निकाल लो। और कह रहा है जो 4/5 भाग है 3/4 भाग से 8 अधिक है, यानी इनका जो डिफरेंस आएगा वो 8 आएगा। बस इसी को सॉल्व कर लो, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 20, 5 चौके 20, ये तिरछा गुणा करोगे 4 चौक 16x और 5 तिया 15x बराबर 8, 8 दूनी 16, सीधे 160 आ जाएगा। वो संख्या जो है 160 हो जाएगी। ठीक, हाँ, तो ये हमने 25 क्वेश्चन आपको कल कराए थे और 25 क्वेश्चन आज कराए हैं। ठीक है, और इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ग्रुप पे भी मिल जाएगा और हमारा जो ऐप है उस पर भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत 15 दिन भी शेष अब नहीं है, मान लीजिए 15 दिन है, तो हम बस 5 दिन में, मतलब इसी वीक में सारे 7 पार्ट का वीडियो हम डाल देंगे और करीब आपको 200 क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। अब देखिए 25 कल कराया है, 25 आज, 50 क्वेश्चन ये हो गए। इन 50 में से 3-4 क्वेश्चन आपको पक्का मिलना है, और ये देख लीजिएगा, आप पेपर मिला लीजिएगा, बिल्कुल मिलेगा। ऐसे ही अब कल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस इन सब के कराएंगे 25 क्वेश्चन और 25 और, यानी 50 क्वेश्चन आपका क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो आपका परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इतने में से ही 5 क्वेश्चन आना है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और फिर जो है ऐसे ही 5 7 6 7 वीडियो डालेंगे, उनमें जितने भी क्वेश्चन है आप उसको प्रिपेयर कर लोगे तो आपका पक्का 22 में 22 आना है, जो हमने वादा किया है 22 में 22 दिलाने का। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको शेयर करो अपने ग्रुप्स में और लाइक तो जरूर कर देना। थैंक यू।